पुलिस अधीक्षक बालाघाट नागेंद्र सिंह द्वारा सनसनीखेज हत्या के प्रकरण के शीघ्र खुलासे एवं अज्ञात हत्यारों की तलाश हेतु टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए। मामला बनाया गया, आरोपियों को हिरासत में लिया गया। थाना भरवेली पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा। ग्राम रट्टा भानपुर के पास खराब अवस्था में पहाड़ी किनारे एक महिंद्रा जैलो गाड़ी खड़ी होने एवं उसमें दुर्गंध आने की सूचना पर थाना भरवेली पुलिस द्वारा की गई जांच में गाड़ी में करीब 3-4 दिन पुराना शव मिला, जिसकी पहचान दयानंद नकपुरे उम्र 22 वर्ष चिखला के रूप में हुई। इस कत्ल को खोलने में मेहनत करी है। करीबन 3 से 4 दिन का समय इन्हें इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में लगाया है। घटनाक्रम बालाघाट के लिए मुझे पता नहीं कि पहले कभी हुआ है कि नहीं, पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग आपको बालाघाट में पहली बार शायद, या फिर मैं अपने कैरियर में पहली बार कॉन्ट्रैक्ट बालाघाट का सेकंड और मेरे कैरियर का छोटे से कैरियर का। और इसका मास्टरमाइंड, जैसा कि आजकल चौंकाने वाली बात है, पहले भी कई अपराधों में देखा जा रहा है, 17 वर्षीय एक युवक है, मास्टरमाइंड सरगना है, जिसने 3 लाख रुपए देके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बालाघाट जैसे क्षेत्र में करवाई। कुल मिला के पूरा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से रहा है कि जो मृतक है दयानंद नकपुरे जी, इन्होंने अपने पैसे इस युवक को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जल्दी मुनाफा कमाने की नीयत से दिए। ये श्री नकपुरे जी खुद वाहनों के काफी शौकीन थे, ट्रैवल्स का इनका व्यापार था और उन्हें एक फॉर्च्यूनर बुक करनी थी, जैसा कि बताया जा रहा था उनके परिवार वालों से। एक इनोवा की किस्त ऑलरेडी उनकी चल रही थी, जायलो वाहन उनके पास ऑलरेडी था और ट्रैवल्स के अपने बिजनेस को आगे पंख देना चाहते थे। इस जो हमारा आरोपी है यहाँ पे, जिसका नाम भार्गव सिरोहरे है, इसने उन्हें ये लालच दिया कि आपका पैसा हम 10 गुना करेंगे, क्रिप्टो करेंसी में डील करेंगे। शुरू में इसने कुछ मुनाफा भी उन्हें दिखाया, लेकिन उसके बाद जैसा कि आपको पता रहता है कि स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में वैसा मुनाफा कहीं दिखता नहीं। जब नकपुरे के द्वारा, जो मृतक है उनके द्वारा इस पे दबाव बनाया गया कि या तो उसकी राशि वापस की जाए या जल्दी ही जैसा वायदा किया गया वैसे रिजल्ट सामने दिए जाए, इनके द्वारा 3 लाख रुपए में अपने पास ही के क्षेत्र के 3 आरोपियों से सुपारी देकर इनकी निर्मम हत्या की गई। हत्या करने में जो सुपारी दी गई है, उन आरोपियों के नाम नीलेश जैकी सुलाखे है, दूसरा व्यक्ति शंकर पिता दुर्गा प्रसाद नकपुरे है, नाम दिया है। और पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड, फिर से मैं रिपीट करूंगा, एक 18 साल का युवक है जिसने बालाघाट से शहर के जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। मामले का नाम हमारे सामने आया है और इनके ऊपर इनाम की घोषणा भी हमने कर दी। जल्द ही इनको भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पूरे घटनाक्रम में सीसीटीवी कैमरे शहर के विभिन्न और टेक्निकल एंगल से इसमें काफी गहनता से जांच की गई। उप निरीक्षक कमलेश और उप निरीक्षक ग्रामीण सुनील चतुर्वेदी के द्वारा दिन रात निरंतर हमारी नवागत सीएसपी वैशाली करालिया के नेतृत्व में इस केस में दिन रात मेहनत की गई। इसलिए इस टीम की सराहना करते हुए मैं 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा करता हूँ पूरी टीम को उत्साहवर्धन के लिए। और यह भी आश्वासन देना चाहते हैं कि बालाघाट जैसी धरती पे ऐसे जघन्य अपराधों को भविष्य में हम सामने नहीं आने देंगे। साक्ष्य मिटाने के लिए इन लोगों ने मोबाइल फोन और जायलो वाहन के अंदर जो सीडी प्लेयर, जो कि डिजिटल सिस्टम रहता है, उसको लोकेशन ट्रैक होने के डर से नष्ट भी किया गया है। इस अपराध को हम चिन्हित अपराध में, सनसनीखेज अपराध के अंदर चिन्हांकन करके इसमें ये सुनिश्चित करेंगे कि इनको फांसी मिले। 26 तारीख के लगभग शाम की घटना है। शाम को इसे 26 तारीख को आरोपियों ने बीच की बिजनेस डील हमें पता चली, लेकिन उसके बाद में जब कहानी पूरी खुल के सामने आई तो बहुत ही विभत्स घटना का यहाँ पे खुलासा हुआ। उसके बाद में डिजिटल एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया। उसके बाद वापस शहर में लेके आए और जंगल के अंदर ऐसे सुनसान क्षेत्र में एक सुराग यह भी अहम था कि इन्होंने
ऐसे क्षेत्र को चुना था जहाँ पे कोई बाहर का व्यक्ति संभवतः गाड़ी को नहीं लेके जा सकता। तो वहाँ से हमें ये भी विश्वास हुआ कि इसमें स्थानीय कुछ लोग शामिल हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि आरोपियों का जब आप देखेंगे रहवासी तो एक आंवला झील का रहने वाला है, तो संभवतः उन्हीं ने इस स्थान का सुझाया। सर आपने बताया कि वो घुमाने के लिए मोबाइल को लोकेशन करने के लिए, तो उस समय क्या उसको मार दिए थे कि वो बैठा हुआ था? उसको गाड़ी में बैठते ही मार दिया गया। मतलब दो लोगों ने उसका हाथ पकड़ा, एक व्यक्ति ने तार से उसको गला दिया। नहीं, जब लामता लेके गए तो उस मृत बॉडी को ही लेके घुमा के। बाकी ये घटनाक्रम ऐसा है कि जब वो मिला है उसको उसका काम तमाम करने के बाद में पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से बाकी सारी व्यूह रचना रची। मतलब हिमांशु और रितेश माहौली इनका क्या 17 साल के लोग लड़के ऐसी घटनाओं को, ऐसी गंभीर घटनाओं को कहीं ना कहीं कभी फिल्मी स्टाइल में भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पर ये हमारे लिए सोचने का विषय है कि हमारा युवा कैसे ऐसे भटक रहा है। सर क्रिप्टो करेंसीज में ही इन्वेस्ट करते थे या कुछ और भी था सर इनका कोई कारोबार? अभी तो करेंसी एक्सचेंज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है, पर जैसा कि आपको बताया गया अभी फंड्स की ट्रेल है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है। आरोपियों को यहीं से राउंड अप किया गया जिले से या कहीं बाहर चले गए थे या तैयारी थी इनकी राउंड? वो तो अभी आपको और बता दिया जाएगा, क्योंकि चिन्हित अपराध है तो हम आपको ये नहीं बता सकते। पूरे आरोपी यहीं के हैं सर, अपने जिले के हैं? सभी लोग बालाघाट के हैं। हितेश की पूरी सरने हिमांशु हिमांशु की सर ये जो मृतक जिसमें कार भी मिला सर, वो किसके नाम पे थी सर? वो कार किसके नाम पे? जी सर, पिता के नाम पे सर। सर इसमें एक बात लिखी हुई है सेकंड पेज में कि इन लोगों से, बट ओवरऑल जिले के अंदर हम कुछ हद तक अपराधों पर नियंत्रण करने में कामयाब हुए हैं। इसी के साथ लघु अधिनियम की कार्रवाई, लघु अधिनियम पुलिस की भाषा में, जब घटनाक्रम में हम आगे बढ़े और गहन पूछताछ और काफी मेहनत के बाद हमें पता चला कि इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाला एक मास्टरमाइंड 18 वर्षीय युवक भार्गव सिंघोरे था, जिसने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग के नाम पर जल्द मुनाफा 10 गुना मुनाफा देने के बहाने इनसे पैसे लिए थे, और जब वो अपने मुनाफे के हिसाब से इनसे पैसा वापस मांग रहे थे, ये देने में असमर्थ थे, जिसकी वजह से इन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने 3 व्यक्तियों को सुपारी देकर इनकी हत्या करवाई। बालाघाट जिले में संभवतः यह सुपारी किलिंग का दूसरा ऐसा मामला हमारे सामने आया है। जो बाकी सुपारी देने वाले लोग हैं उन्हें 3 लाख रुपए कुछ प्रॉमिस किए गए थे, जिसमें से कुछ एडवांस भी दिया गया है, जिसे हम लोग अभी डिटेक्ट कर रहे हैं कि कितना पैसा कहाँ गया है। घटनाक्रम में 3 और आरोपी जो यही लोकल के रहने वाले हैं, उनके नाम नीलेश और शंकर और कृष्णा नाम से हैं। तीनों ही बालाघाट के ग्रामीण थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूरे घटनाक्रम में ग्रामीण थाना प्रभारी सुनील चतुर्वेदी और कमलेश यादव दोनों भरवेली थाना प्रभारी की बहुत अच्छी भूमिका रही है। पूरी टीम को इस अच्छी कार्रवाई के लिए 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा